Hello everyone, welcome to the whiteboard classes. So moving ahead with our mixture and alligation topic. आपका पहले क्वेश्चन है the content of two vessels containing water and milk are in ratio 1:2 and 2:5. दो कंटेनर है, लेट अस सपोज ये है एक A है और एक B है और उसमें मिल्क वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और 2:5 1:2 और 2:5 और गिवन है दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4। इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट इसका लिया गया और 4 पार्ट इसके लिए गए। इस रेशियो में इन दोनों को मिक्स करा गया तो जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएं, एलिगेशन के लिए हमें कोई एक यूनिट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम वाटर को लेंगे तो वाटर का पार्ट क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ अगर हम वाटर को लेंगे, यहाँ पर वाटर का पार्ट क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो जो हमें मिक्सचर में मिलेगा वो भी वाटर का पार्ट ही मिलेगा। तो 1 में वाटर कितना है 1/3, यहाँ पर इसका पार्ट लिया गया था 4 में वाटर कितना है 2/7। ठीक है, 1:4 में लिया गया था ना ये। उसके बाद ये आ गए वाटर के दोनों में पार्ट। अब जो मिक्सचर आएगा उसमें वाटर का पार्ट क्या होगा। यहाँ पर अगर हम एलिगेशन लगाएंगे 2/7 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x माइनस 1/3। जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 2/7 माइनस एक्स रेशियो x माइनस 1/3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड करेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू किसके होगा 1:4 के 1:4 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31/105। इसका मतलब ये किसका पार्ट आया, ये पार्ट आया वाटर का जो मिक्सचर बना उससे। वाटर का पार्ट ये आया तो यहाँ से मिल्क का पार्ट कितना आ जाएगा। तो अगर हम मिल्क का पार्ट देखें, वाटर आया हमारे पास 31/105 तो मिल्क का पार्ट कितना हो जाएगा, मिल्क का पार्ट आएगा 1 माइनस 31/105 इक्वल टू 74/105। वाटर का पार्ट आया हमारे पास ये, मिल्क का पार्ट आया हमारे पास ये। तो जब हम मिल्क और वाटर का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 74:31। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन अ 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक 100 लीटर मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का। द परसेंटेज ऑफ वाटर इज ओनली 20%। इसका मतलब वाटर कितना है 20%, तो मिल्क कितना होगा 80%। अब आगे गिवन है द मिल्क मैन गेव 25 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू द कस्टमर। इसमें से 25 लीटर उसने कस्टमर को दे दिए तो उसके पास रिमेनिंग बचा कितना 75 लीटर्स। ठीक है, इस 75 लीटर्स में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये 80% ही होगा, ये 20% होगा। ठीक है, और उसके आगे गिवन है कि देन एडेड 25 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें उसने 25 लीटर वाटर ऐड कर दिया, केवल और केवल वाटर ऐड करा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। हमें पता करना है कि परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या है मिक्सचर में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए 75 लीटर क्या था, जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें वाटर कितना है 20%। ठीक है, और उसने उसमें क्या मिलाया था 25 लीटर ऑफ वाटर।
उसने केवल वाटर मिलाया था, इसका मतलब 100% उसमें वाटर होगा, 100% उसमें क्या है, वाटर है। अब हमें निकालना है जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना होगा, हमें निकालना है मिल्क का। और यहाँ से क्या निकलेगा, ये हमने वाटर लिया था, ये भी हमने वाटर लिया है, तो यहाँ भी पहले वाटर ही निकलेगा। तो अगर हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 100 माइनस एक्स और ये होगा x माइनस 20। इसका जब हम रेशियो लेंगे तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 25। 75 डिवाइडेड बाय 25 ये हो गया 3/1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 60, ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू 4x। x क्या आ गया हमारे पास 40, इसका मतलब 40% क्या है, मिक्सचर में वाटर है, 40% क्या है, वाटर है। तो बाकी का बचा हुआ कितना, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60% मिल्क हो गया। ये क्या था हमारे पास, वाटर आया, तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 140 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 30%। एक 140 लीटर है, एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर कितना कितना दिया हुआ है, वाटर दिया है उसमें 30%, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 70%। ठीक है, और आगे गिवन है द मिल्कमैन गेव 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर टू कस्टमर, इसमें से 20 लीटर्स उसने कस्टमर को दे दिए। ठीक है, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा उसके पास 120 लीटर्स। ठीक है, इस 120 लीटर्स में मिल्क और वाटर कितना कितना होगा, 70% और 30%। ठीक, और आगे गिवन है देन ही एडेड इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर में जो रिमेनिंग है 120 लीटर्स, उसमें उसने क्या मिलाया, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर। इसका मतलब 50% ये है उसमें और 50% ये है उसमें। और आगे गिवन है कि जो रेस्पेक्टिव रेशियो मिला, जो इसका रिजल्ट मिला, जो इन दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट मिला उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, वो है 2:1 में। हम इस क्वेश्चन को चाहे तो हम रेशियो से कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा 7:3, ये हो जाएगा 1:1, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसे परसेंटेजेस से भी कर सकते हैं। परसेंटेजेस से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ किस किस की लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लेते हैं वाटर, मतलब एलिगेशन लगाने के लिए हमें सेम क्वांटिटीज चाहिए होंगी, तो हम यहाँ पर भी लेते हैं, इसका लेते हैं वाटर, इसका भी लेते हैं वाटर, तो यहाँ से भी वाटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से वाटर कितना परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300% है। ठीक है, तो यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 100/3%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब एलिगेशन लगाते हैं, सबसे पहले 120 लीटर्स में वाटर कितना था, 30%। हमने कुछ मिलाया, उसमें 50% वाटर था और हमें मिला क्या, 100/3% ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50/3 और ये हो जाएगा 10/3। तो जब इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:1। रेशियो क्या आ गया, 5:1। यहाँ पर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होनी चाहिए 120/5, ये हो गया 24। ठीक है, मतलब क्या है कि 24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर वॉज एडेड टू 120 लीटर मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल पार्ट 24 लीटर, उसमें से 50% ये था, 50% ये था। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, तो मिल्क कितना मिलाया गया था। तो अगर हम यहां से निकालें 50% ऑफ 24
हो जाएगा 12 लीटर। इसका मतलब 12 लीटर मिल्क मिलाया गया था और 12 लीटर वाटर मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। जब 1 लीटर ऑफ वाटर, लेट अस सपोज पहले कुछ एक क्वांटिटी थी, उसमें मिल्क और वाटर था, इसमें क्या करा गया, इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब केवल और केवल वाटर मिलाया गया। ठीक है, द न्यू मिक्सचर कंटेन 20% ऑफ मिल्क। इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक न्यू मिक्सचर मिला, मिल्क और वाटर। उसमें जो मिल्क था वो कितना परसेंट था, 20%, तो वाटर कितना होगा, 80%। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बना, उसमें 20% मिल्क था। इसकी क्वांटिटी है x और इसकी क्वांटिटी है 1, तो इसका मतलब x लीटर ये मिलाया गया और 1 लीटर ये मिलाया गया, तो टोटल क्वांटिटी ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 लीटर्स। x प्लस 1 लीटर में 20% क्या है, मिल्क है। अब उसने आगे क्या कहा है कि व्हेन 1 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द न्यू मिक्सचर, इस मिक्सचर में 1 लीटर ऑफ मिल्क मिलाया गया, केवल मिल्क मिलाया गया। इसका मतलब 100% यहाँ पर क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, जब इसको बनाया गया तो जो हमें रिजल्टेंट मिला उसमें मिल्क था। इन दोनों को मिलाकर एक हमें रिजल्टेंट मिला, उसमें मिल्क था 33%, तो ये हो जाएगा 67%। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर एलिगेशन लगाएं तो एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से हम लेते हैं मिल्क, यहाँ से भी हम लेते हैं मिल्क और यहाँ से भी हम लेते हैं मिल्क। तो इसको कैसे लगाएंगे, x प्लस 1 लीटर में मिल्क कितना था, 20%। सिमिलरली 1 लीटर में जो इसमें ऐड करा गया उसमें मिल्क कितना था, 100%। और जब इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना था, 33%। इसको हम लिख सकते हैं 100/3%। ठीक है, 100/3% मिल्क था मिक्सचर में। जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 200/3%, और ये कितना हो जाएगा, 100 - 60 40/3%। ठीक है, जब हम इसका रेशियो लेंगे, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 200/40 हो जाएगा 5:1। इन दोनों का रेशियो क्या आया, 5:1। ठीक है, यहाँ 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस 1 को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कर रहा है इस 1 को। ठीक है, 1 की वैल्यू है 1 लीटर्स, 1 की वैल्यू है 1 लीटर्स। ये 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 लीटर्स। इसका मतलब क्या है, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 x प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इक्वल है 5 लीटर्स के, तो x कितना होगा, 4 लीटर्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वैल्यू x की क्या है, 4 लीटर। यहाँ पर वैल्यू x की क्या है, 4 लीटर्स। ठीक है, 4 लीटर में 1 लीटर वाटर मिलाया गया था। तो अब हम अगर एलिगेशन यहाँ पर लगाते हैं तो कैसे लगेगा, 4 लीटर जिसमें हमें वाटर और मिल्क की क्वांटिटी हमें नहीं मालूम कि कितना कितना परसेंट थी, उसमें क्या करा गया था, स्टार्टिंग में 1 लीटर ऑफ वाटर मिलाया गया था। 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 100% वाटर मिलाया गया था। ठीक है, और उसमें हमें क्या मिला था, हमें मिल्क मिला था 20% और वाटर कितना मिला था, 80%। तो यहाँ से वाटर कितना मिला था, 80%। ये हम मानते हैं यहाँ पर वाटर था x%, x नहीं w% मानते हैं, w%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20%, और इसको सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस w। जब हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 80 माइनस w इज इक्वल्स टू 4/1। ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर लें तो w कितना हो जाएगा, w हो जाएगा 75%। इसका मतलब वाटर कितना था यहाँ पर, 75%।
तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क हो गया 25%। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही गया था कि स्टार्टिंग में मिल्क कितना परसेंट था, तो मिल्क आ गया 25%।